तरारी का सीट पर हमारा दावा वाजिब दावा है और वहाँ हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर में आए थे और पहले भी हमारे उम्मीदवार वहाँ थे। ऐसी परिस्थिति में हर हाल में हम लोगों को तरारी की सीट मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो उसको हम लोग नाइंसाफ़ी मानेंगे। सीटें नहीं मिली तो हम लोग तो अपने स्वतंत्र है, अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे। एनडीए को मदद की सीट के डिमांड कर रहे हैं आप लोग, उपचुनाव में चाहते हैं आपके पार्टी से लड़े, क्या लग रहा है इस बार मिलेगी ये सीट या इस बार भी नहीं मिलेगी? हम लोग को तो विश्वास है कि मिलेगी, काहे कि हम लोग को संसद पार्लियामेंट में नहीं मिला है तो जो विधानसभा में जरूर मिलेगी और मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। उम्मीद रख रहे हैं आप? उम्मीद नहीं, पूरा 100% उम्मीद है। यदि हमको सम्मान नहीं मिलेगा और मेरा वाजिब हक नहीं हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग लड़ेंगे, अकेले चुनाव? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों के पास मजबूत कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप लोग को सीटें नहीं मिली। अगर इस बार नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की घोषणा कर चुके हैं। चिराग पासवान इशू कुछ है ही नहीं इंडिया के अंदर में, वो उनकी अपनी राजनीति है, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। जहां पे बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम दिन रह गए, उसके पहले सारी पार्टियां तैयारी कर रही है ताकि इस बार विधानसभा चुनाव में सीटें जो है वो उनके खाते में आए। और हम आज बात करेंगे लोगों से कि इस बार क्या पशुपति पारस को, यानी कि राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या एनडीए के साथ लड़ना चाहिए। तो यहाँ कई लोग हैं। सर, इस बार बैठक की है, बैठक में क्या आप लोग लग रहा है किस तरीके से इस बार चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो पूरे बिहार में लड़ा जाएगा, हर सीट पर लड़ा जाएगा और मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। क्या लग रहा है एनडीए का साथ आप लोग छोड़ रहे हैं? अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं है, लेकिन परिस्थिति उस ढंग के बन रहा है तो उसी ढंग से किया जाएगा। अच्छा, लोकसभा जो चुनाव था उसमें आप लोगों की पार्टी में ज़्यादा सीटें नहीं मिली, बल्कि आपके पास सांसद भी थे, दूसरी पार्टी को दे दी गई। तो जिस तरीके से सम्मानजनक सीटें दूसरी पार्टियों को दे रही हैं, आप लोगों को नहीं मिल रही है, क्या यही वजह है जो इस बार आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे? वो भी वजह है, कारण कि हम लोगों को शुरू से रखा गया, मंत्री भी थे, इसके बाद भी मैंने हम लोगों का 5-6 सांसद हमारे साथ थे, फिर भी हम लोगों को टिकट नहीं दिया गया, चाहे उसमें संगठन में से अलग रख दिया गया, फिर भी हम लोग मदद किए। एनडीए समर्थक जितने भी थे, सब हम लोग जितने भी कार्यकर्ता थे सबको मैंने मदद किए। इस बार आप लोग समझौता करेंगे किससे? सम्मान से। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि अगर इस बार आप लोग को वैसी सीटें नहीं मिली तो क्या करेंगे? नहीं, सीटें नहीं मिली तो हम लोग तो अपने स्वतंत्र है, अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे देख रहे हैं सर, इस बार अगर सीटें वैसी नहीं मिली जैसा चाह रहे हैं आप लोग, तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के साथ ही रहेंगे? देखिए, ये जो बैठक जो हुई है अभी चुनावी बैठक नहीं हुई है, ये कार्यकर्ताओं का बैठक हुई है। हम लोग को अब पहले तो संगठन को मजबूत करना है, काहे कि अभी संसदीय चुनाव हुआ है, तो संसदीय चुनाव हुआ है तो पार्टी का कार्यकर्ता कुछ इधर उधर तितर हो ही जाता है। तो कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए एक संगठन का एक बैठक बुलाया गया प्रदेश लेवल का। उसके बाद जिला स्तरीय बैठक होगा, उसमें जिला हो गया, प्रखंड हो गया, उसके बाद पंचायत हो गया, वार्ड हो गया, बूथ कमेटी है। हम लोग इस लेवल से संगठन को मतलब नीचे धारदार बनाएंगे और धारदार बना करके अपना पार्टी के लिए क्या है, पार्टी के लिए संगठन ही मेन चीज़ है। जब संगठन नहीं तो पार्टी नहीं है, तो बना करके अपना फिर आगे का काम किया जाएगा। लग रहा है कि चिराग पासवान से के एनडीए में वापसी से आप लोग का कहीं ना कहीं स्थान छोटा होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। अपना अभी तो चुनाव नहीं है, वो चुनाव का प्रक्रिया था, उस समय अपना हम लोग अपना जो एनडीए का जो निर्णय हुआ उसको हम लोग माने, एनडीए को मदद की। सीट के डिमांड कर रहे हैं आप लोग, उपचुनाव में चाहते हैं आपके पार्टी से लड़े, क्या लग रहा है इस बार मिलेगी ये सीट या इस बार भी नहीं मिलेगी? हम लोग को तो विश्वास है कि मिलेगी, काहे कि हम लोग को संसद पार्लियामेंट में नहीं मिला है तो जो विधानसभा में जरूर मिलेगी और मिलेगी ही, निश्चित मिलेगी। उम्मीद रख रहे हैं आप? उम्मीद नहीं, पूरा 100% उम्मीद है। और अगर नहीं मिली तो? अगर के नहीं, नेगेटिव हम लोग बात नहीं करते, हम लोग पॉजिटिव बात करते हैं ना। क्या तरारी की सीट की डिमांड कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है इस बार मिलेगा कि इस बार भी खाता नहीं खुलेगा? नहीं, तरारी का सीट पर हमारा दावा वाजिब दावा है और वहाँ हमारे उम्मीदवार दूसरे नंबर में आए थे और पहले भी हमारे उम्मीदवार वहाँ थे। ऐसी परिस्थिति में हर हाल में हम लोगों को तरारी की सीट मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलती है तो उसको हम लोग नाइंसाफ़ी मानेंगे।
लोकसभा चुनाव में भी आप लोग के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई, इतने सांसद होने के बावजूद भी एक भी सीट नहीं मिली। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दे दी गई। क्या लग रहा है चिराग पासवान के आने की वजह से आप लोग की जो सम्मान था और सबसे बड़ी बात थी आप लोग का जो वजूद था एनडीए में वो कम होता हुआ नजर आया? देखिए, किसी के आने और नहीं आने से हम लोग को कोई बहस नहीं है। इतना तो जरूर हम कहेंगे हम कि हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ भाजपा गठबंधन में थे। हम लोग को उचित सम्मान नहीं मिला, उचित मौका हम लोग को मिलना चाहिए, जो हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ। अगर इस बार विधानसभा चुनाव में वैसी सीटें नहीं मिली जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? और नहीं करें, अगर नहीं मिलेगी तो हम लोग तो राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हर जगह हम लोग के लोग हैं। अब जनता का जो डिमांड होगा जनता के हिसाब से, और हम लोग निश्चित रूप से लड़ेंगे। यदि हमको सम्मान नहीं मिलेगा और मेरा वाजिब हक नहीं हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग लड़ेंगे, अकेले चुनाव? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। तो देखिए सीधे तौर पे आप देखिए यहाँ पे कई लोग हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं। सर, तरारी की सीट की मांग कर रहे हैं, हम जुड़ते हैं। तरारी की सीट की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार आप लोगों को मिलेगी? ठीक, ओके, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हमारे वो जो वहाँ जो कैंडिडेट हैं वो हमारे बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और हम वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेंगे इस बार। लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों के पास मजबूत कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप लोग को सीटें नहीं मिली। अगर इस बार नहीं मिलती है तो अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं, 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की घोषणा कर चुके हैं। एनडीए से अलग हो जाएंगे? एनडीए में अभी तक सम्मानजनक तरीके से हैं और सम्मानजनक सीट अगर नहीं मिलता है तो बिल्कुल स्वतंत्र हर आदमी यहाँ पर जो भी राजनीति करने आया, भक्ति करने तो कोई आया नहीं है, तो चुनाव लड़ेगा वो। इस बार उद्देश्य क्या रहेगा, किस तरीके से जनता के बीच उतरेंगे, क्यों, कैसे? जनता के बीच में हम लोग हैं, हमारी पार्टी है। आज आपने देखा होगा कि सैकड़ों के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित थे और पूरे 38 जिले से लोग आए थे और प्रखंड स्तर से, बूथ स्तर से लोग यहाँ पर उपस्थित थे, सारे कार्यकर्ता। और सबने एक आह्वान किया है कि पूरी की पूरी 243 सीट पे हम लोग अपनी पूरी तैयारी करेंगे और सम्मानजनक सीट अगर मिलता है एनडीए की तरफ से तब तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो हम लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए। क्या लगता है चिराग पासवान के एनडीए में आने से आप लोगों का अस्तित्व थोड़ा सा कम हुआ है? नहीं, चिराग पासवान इशू कुछ है ही नहीं एनडीए के अंदर में। वो उनकी अपनी राजनीति, वो अपना राजनीति कर रहे हैं, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं और हमारा आज 38 जिला बहुत मजबूत है, जन जन तक हम लोग हैं। और ठीक है, एनडीए में लोकसभा के अंदर में हमें सम्मानजनक तरीके से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और फिर भी हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे के पूरे दिल्ली के, बिहार के जो 40 जिले थे, पूरे एक एक कार्यकर्ता ने मिल करके वहाँ एनडीए को सपोर्ट किया और वहाँ पर सम्मानजनक तरीके से वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ पे जो खड़े हुए थे कैंडिडेट, उनको जिताने का काम किया। अब आगे की रणनीति में ये है कि हम अभी भी एनडीए के साथ में हैं। अगर सम्मानजनक तरीके से हमें अगर नहीं मिलता है सीट और सम्मान नहीं मिलता है तो हम स्वतंत्र हैं। देखिए सीधे तौर पे कह दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तो इस बार हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तरारी की सीट की मांग की है। अब देखना होगा कि इस बार उपचुनाव में क्या ये सीट राष्ट्रीय लोजपा के खाते में आती है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।